हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज in the following questions a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statements, choose the correct one. A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is correct but reason is incorrect. D. Assertion is incorrect but reason is correct. तो क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया गया है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी थ्रू ए की ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स. द एनर्जी विच इज स्टोर्ड बिकम से टाइम से ओके बिकम के टाइम से. ठीक है. रीजन में कहा गया है कि द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज. ठीक है. तो क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड. और ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं. हमें बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर होती है U विच इज इक्वल टू द 1/2 CV स्क्वायर. ठीक है. जब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने मान लिया इफ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कंडेंसर. तो ये हो जाएगा हमारे पास से बिकम से के सी. ओके. तो ये हो जाएगा हमारे पास के टाइम से. ठीक है. तो जो हमारे पास से एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी के टाइम से. दैट इज क्यू होगी हमारे पास से सी वी. ओके. विल बिकम से के टाइम से, विल बिकम के टाइम से. ओके. नाउ असर्शन हम कह सकते हैं कि कहा गया है कि ये हो जाएगी हमारे पास से के टाइम से. ओके. तो हमारे पास से असर्शन है करेक्ट. नाउ रीजन में कहा गया है कि जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है ऑन द प्लेट वो रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज. ओके. तो हम जानते हैं कि जो सरफेस डेंसिटी हमारे पास है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा वो होती है हमारे पास है के इंटू क्यू अपॉन ए इंटू के सिग्मा नॉट. ओके. तो ये डिपेंड करती है के क्यू ए. ओके. तो यानी कि हमारे पास जब ए और के और क्यू की वैल्यू चेंज होगी दैट मीन्स हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होगी. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रीजन है दैट इज द इनकरेक्ट. असर्शन करेक्ट है, रीजन हमारे पास इनकरेक्ट है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास करेक्ट. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.